नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। 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 ओ जय माता दी, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जिसने जितना दर्द सहा है, जिसने जितना दर्द सहा है, उतना सुख पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जोर से बोलो, अरे सारे बोलो, अरे काजल मैया, शिखर पे मैया, सुमेर पर्वत, जाओ आने जाने वालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। ओ जिसने जितना दर्द सहा है, उतना चैन पाया है। ओ चलो माता ने बुलाया है। जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, आवाज नहीं जय माता दी, और लगाई जय माता दी। हम लोग काजल शिखर माता के मंदिर पर है और वाकई इस मंदिर में और इस मंदिर की क्या कहानी है, यहाँ के भक्त से ही जानते हैं। यहाँ के जो पूजन माँ का करते हैं, माँ की सेवा करते हैं, उन्हीं से जानते हैं मंदिर के बारे में विधिवत जानकारी। हम मंदिर की जो सेवा करते हैं उन्हीं से जानते हैं, उनके परिचय के साथ। सर शुभ नाम? शंकर पारा सर। तो हम चाह रहे थे क्योंकि नवरात्रि का समय आ रहा है और माँ की महिमा की तो गुणगान जितना भी करे उतना कम है। थोड़ा सा हम चाह रहे थे कि इस मंदिर के बारे में बताएं जिससे भक्तों को और जानकारी हो। बिल्कुल सही। जीण माता चूरू जिले गांव की है, चौहान वंश से है और जीण माता के पिता का नाम था गांगो सिंह। उसके 2 पुत्र हुए, एक पुत्री एक पुत्र। पुत्र का नाम था अर्शनाथ और जीण माता का नाम जीवनी था। पहले मारवाड़ी में बोलते हैं जीवनी। फिर हर्ष की शादी हो गई। हर्ष की शादी होने के बाद में दोनों बहन के और भौजाई के शर्त लगी कि भाई तेरा भाई है ना मेरे से ज्यादा प्यार करता है। किसने कहा? भौजाई ने। फिर बहन ने कहा भाई चलो अपन शर्त लगाते हैं। भौजाई ने कहा भाई जिसका भी पहले घड़ा उतारेगा उसी से ही अधिक वो प्यार करता है। तो बोला कि ठीक है। फिर वो घड़ा पड़ने के लिए गई, फिर वापस आई घर पे। जैसे ही वापस आई तो पहले उसने अपनी पत्नी का घड़ा उतार दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में उसकी बहन वहां से रूट के सीधी यहाँ आ गई, जीण माता पहाड़ी पे आ गई और पीछे पीछे भाई आ गया। फिर भाई आने के बाद उसको खूब मनाया। तो जीण माता ने बोला कि भाई अब मैं घर नहीं जाऊंगी। तो भाई बोला अगर तू भी नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तो बोला कि भाई तू घर जा, आराम से घर संभाल। बोला कि मैं भी नहीं जाऊंगा। तो जीण माता बोलती है मैं तो यहाँ तपस्या करूंगी और तेरे को करनी है तो यहाँ से 18 किलोमीटर पहाड़ी है वहाँ पे कर। तो भाई ने बोला कि ठीक है। दोनों तपस्या में लीन हो गए। तपस्या के बाद लीन हो गए। इसने की सूर्य की तपस्या और हर्ष ने की शंकर भगवान की तपस्या। दोनों तपस्या में लीन हो गए और जैसे सूर्य भगवान ने जीण माता को आशीर्वाद दिया, बोले कि तू तो एक जयंती पहले से यहाँ जयंती की मूर्ति थी, पहले से जयंती की मूर्ति थी। उसके बाद में जीण माता को वरदान मिला। वरदान मिलने के बाद में जीण माता उसमें लीन हो गई और हर्ष भैरू को शंकर भगवान ने वरदान दिया, वो भैरू के रूप में वहाँ तो दोनों कलयुग में पूछते हैं। और औरंगजेब बादशाह को भी यहीं से पर्चा मिला। औरंगजेब बादशाह यहाँ आया, उसने फिर यहाँ आके रोक लगाई और उसके बाद में वो पहले तो हर्षनाथ गया, वहाँ पे तोड़ फोड़ की। हर्षनाथ वहाँ से तोड़ फोड़ करते हुए यहाँ आया जीण माता के। यहाँ आया तो उसने फिर जीण माता ने अपनी बहन को प्रकट किया, भौरे प्रकट के पूरी सेना को काटता है।
पूरी सेना को काट खाने के बाद में औरंगजेब बादशाह बोला कि माई तेरे से बड़ा कोई नहीं है, मेरे को क्षमा करो आप। तो जीण माता ने उसको समाधान किया। ठीक है, फिर औरंगजेब बादशाह ने उस टाइम 17 रुपए और 3 आना उसके नाम से यहाँ जोत जलती है, माई के तेल और घी दोनों की जोत जलती है। यही कलयुग में जीण माता। वाकई स्नेह और प्रेम में वो शक्ति है जो किसी को कहां से कहां पहुंचा दे। भाई बहन का वो प्रेम तपस्या के रूप में जब फलीभूत हुआ तो इधर माँ ने अपना एक अस्तित्व बनाया और उधर भाई ने एक अस्तित्व बनाया। भाई बहन का जब मिलन होता है तो कहते भावनात्मक जो लगाव होता भाई का बहन के साथ, बहन का भाई के साथ, क्योंकि माँ जब अपने भाई से बिछड़ी, क्योंकि उसे आस थी कि मेरा भाई मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है, उस भावना से कुंठित हुई, उनके हृदय में एक आघात सा लगा। भाई को जब एहसास हुआ कि वाकई उससे गलती हो गई, अपनी बहन को उसने ध्यान नहीं दिया, तो उसे बहुत कष्ट हुआ। और जब भाई बहन से मिलता है तो वो मार्मिक दृश्य अपने आप में एक अलौकिक, और उसी दृश्य में बहन भाई से मिलती है तो नेत्रों से अश्रु निकलते हैं, और अश्रु जब निकलते हैं तो जो आंखों में काजल लगा होता है वो बहने लगता है, जिसके कारण माता का नाम काजल माता पड़ा। और चूंकि वो ज्योति जो यहाँ अखंड जल रही है, उस ज्योति के रहस्य को भी हम जानते हैं कि वाकई इस ज्योति का असली रहस्य क्या है। औरंगजेब बादशाह को घमंड था कि भाई हिंदू देवता में ऐसा कोई देवता नहीं है जो अपनी बराबरी कर सके। तो माता का ऐसा चमत्कार हुआ कि यहाँ से उसको अखंड ज्योत दिखती औरंगजेब बादशाह को। तो फिर उसने औरंगजेब बादशाह ने सोचा कि उसके बाद वो पंडित रहता था कोई, तो उसको वो बोला कि ये ज्योत कहाँ जल रही है, मेरे को आप देख के बताओ। तो वो अपने नेत्रों से देख के बताया, बोले ये यहाँ से करीबन 300 किलोमीटर की लगभग एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी से ये ज्योत का नज़ारा दिख रहा है। तो औरंगजेब बादशाह बोलते हैं कि चलो भी, उसने चढ़ाई कर दी। तो वो हर्षनाथ आया, हर्षनाथ को तोड़ फोड़ की उसने। वहाँ तोड़ फोड़ करने के बाद में वो सीधा यहाँ आया तो उसको वो पर्चा मिला। पर्चा मिलने के बाद में जैसे ही पर्चा मिला, और पर्चा मिलने के बाद में जैसे वो आया यहाँ पे, फिर वो बोला कि ज्योत यहाँ पहाड़ी के ऊपर चल रही है। वो सीधा चढ़ाई करके यहाँ पहाड़ी पे आया। आके यहाँ देखता है तो माई का पूरा रूप दिखता है। यहाँ पे माई का पूरा रूप दिखता है। दिखने के बाद में वो युद्ध करने की कोशिश करता है। तो माई ने क्या करते हैं, अपनी बहन को याद करती है, और वहां से भंवरे प्रकट होते हैं। भंवरे जैसे प्रकट होते हैं तो उसकी पूरी सेना को काट खाते हैं, उसको भी काट खाते हैं पूरी। और अखंड ज्योत का मतलब ये है कि उसको भाई मनाने के लिए जब आया था ना यहाँ पे, तब उसके जो आंसू गिरे थे ना, उसी का ये काजल बना है और आज भी प्रचलित है। जय माता। जय माता। वाकई अश्रु से काजल बने, काजल बना नीर, और जब माँ के द्वार में आ जाता है तो सबके हो जाते हैं पीर दूर। तो बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।